जब तक ऐसे ही धीमे बोलोगे तब तक भारत के हर गूंगे बोलेंगे, और जिस दिन इमाम हुसैन के गुलामों की तरह रंग में आके बोलोगे, उस दिन बोलने वाले भी बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक मदीने की सरकार को आवाज दो, और मेरे साथ दोनों हाथ मुट्ठी बांध के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद कर ईमान वाला, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। मदीने की सरकार। पहले स्टेज की तवज्जो। मौलाना इस्माइल साहब, हुकूमतें हर मुल्क में हैं, हुकूमतें हर सूबे में हैं, सरकार सिर्फ एक है। अगर समझ में आ गया हो तो बोलेंगे आप। क्या कहना हजरत? इधर से कोई शिकवा नहीं है, इधर समझ में आ जाए तो बोलिए। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। लेकिन किसी मुल्क का वजीर आजम या राष्ट्रपति ये नहीं कह सकता कि उसके फैसले को पूरा मुल्क मान ले। अगर पूरा मुल्क मान लेता तो आज धरना पर किसान नहीं बैठता। अगर पूरा मुल्क मान लेता तो आज रोजगार के लिए नौजवान भारत के सड़कों पर कटोरा जुलूस नहीं निकालते। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। बलियाबी दो टुक कहता है, हम उसकी उम्मत हैं जो हुक्मरान नहीं सरकार है। हम उसके नौकर हैं जो हुक्मरान नहीं सरकार है। और ऐसी सरकार कि इशारा करे हलीमा के आंगन से तो आसमान का चांद भी घूमते चले चक्कर लगावे। है कोई हुक्मरान ऐसा जिसकी हुकूमत का रोब किसी जानवर पर पड़ा हो? कोई एक हुक्मरान बता दो जिस हुक्मरान का हुक्म जानवरों ने मान लिया हो। लेकिन तारीख के सफहात पलटोगे तो ये कहना पड़ेगा जमाने के हुक्मरानों को, हुक्मरानों का हुक्म जानवर माने ना माने, लेकिन मदीने वाले आका सरकार का हुक्म हर जानवर मान लिया करता है। बलियाबी तो साफ कहता है, आज पैरों में बेड़ियां हाथों में हथकड़ियां होने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं कि मुजरिम जेल की सलाखों से भाग ना जाए। लेकिन वो सरकार है मदीने की कि जानवर वादा कर ले कि अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस लौट। कब बोलोगे? कब बोलोगे? ऐसे नहीं, रंग में बोलो, सुनना है तो। जितने ऊपर से लेकर नीचे तक रंग में बोलो, सुनना है तो। सुभान अल्लाह। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। वो हुक्मरान नहीं सरकार है, वो हुक्मरान नहीं सरकार है। और ऐसी सरकार है, उसी सरकार के का एक नुमाइंदा वक्त के इक्तदार में है। उसको क्या मतलब है? स्टेज पर बैठे हो तो बैठने का हक अदा करो, मोबाइल चलाना है तो जाओ कहीं। मेरी औलादों के कातिल आप ही लोग बनोगे। बच्चे समझते हैं हजरत लोग 24 घंटा उसी में लगे हैं, जन्नत का डब्बा है ये, होते रहे तकरीरें, नास है, कोई फर्क नहीं पड़ना।
मैं क्या कह रहा हूं ये भिड़े हुए, इनको क्या मतलब है? बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत से बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो जरा, इजाजत है? सुभान अल्लाह। ज़हन को करीब कीजिए, मैं क्या बोल रहा था, कोई याद दिला दो। जानवर मान लेते हैं। इतने बड़े मजमे में एक ही आदमी है जो हाजिर है। मोहब्बत से बोल लो, ओए जोर से बोल दो। अब यहां रुक कर एक छोटा सा वरक पलट दूं। जिन जानवरों को लोगों ने अपना माबूद माना है, न जाने कितने सजदे कर लिए, फिर भी वो जानवर हिला नहीं। क्या बात रही। माबूद भी है, अम्मा भी है। माबूद भी है, अम्मा भी है। अम्मा को माबूद नहीं माना, लेकिन जानवर को माबूद भी मान लिया, अम्मा भी मान लिया। जानवर भी मुस्कुरा करके खेत में कहता होगा, आदमी से तो हम बेहतर ही न हैं। जी जी जी। जिसकी कोख से जन्म लिया वो सिर्फ मां रह गई, लेकिन क्या चौपाई की मुकद्दर है कि अम्मा के साथ माबूद भी। जिनके सजदे किए वो जानवर भी ना मान सका, लेकिन तारीख का हिस्सा गवाह है मुस्तफा वालों की, नबी कौनैन वालों की कोशिश और काविशों के पीछे चाहे तुम जितना ठोस नेटवर्किंग कर लो, तारीख का हिस्सा गवाह है कि कहीं भी एक चिंगारी अगर दबी हुई बच गई है तो वक्त आएगा तो इसे शोला बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। वाह 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 वाह। और वो चिंगारियां बूझने न पावे, उन्हीं चिंगारियों को शोला बनाने के लिए मदरसे हैं, उन्हीं चिंगारियों की हिफाजत के लिए मदरसे हैं। इसलिए आज कि इस दौर में एक मुहिम चली है, सब कह रहा पढ़ो बढ़ो, पढ़ो बढ़ो, सब कह रहा है। यानी जो नहीं पढ़ा है वो भी कह रहा पढ़ो, जो पढ़ लिख लिया है वो भी कह रहा पढ़ो, जो बिल्कुल नहीं स्कूल दूर से देखा है वो भी कह रहा पढ़ो। लेकिन अल्लामा इकबाल साहब, इस वक्त भारत का मुसलमान क्या मजलूम है भाई, कि जिसको देखो वही मुसलमानों को मशवरा दे रहा। मैं अपने उलमा से अपील करूंगा, सोशल मीडिया में आप देख रहे हो, जिसको देखो वही मुसलमानों को सजेस्ट कर रहा, जिसको देखो वही मुसलमानों को लवारिस पत्थर समझकर कुछ न कुछ मशवरा दे रहा। जिस कौम ने पूरी कायनात को मशवरा दिया हो, आज वो इतना मोहताज हो गई है। सच यह है कि न तुम्हारी कमाइयों में कहीं कमी आई है, सच यह है कि न तुम्हारी औलादों की क्वालिटी में कोई कमी आई है, सच यह है कि तुम्हारी हिम्मतों में न कहीं कोई लोच पैदा हुआ है। आखिर ये मायूसियां हमारे दरवाजे पर आकर कैसे बसेरा डाल दी हैं। इसी गुत्थी को जिस दिन मुसलमान सुलझा देगा, उस दिन दुनिया के लोग मुसलमानों को मशवरा नहीं देंगे, बल्कि मुसलमानों की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी में तब्दीली क्या कहना है, क्या कहना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसे देखो वही उपदेश दिए जा रहा है, वही उपदेश दिए जा रहा। मुसलमानों को ऐसा करना चाहिए, मुसलमानों को वैसा करना चाहिए, मुसलमानों को ये करना चाहिए, मुसलमानों को वो करना चाहिए।
और इदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चली है, हमारे आलिमों ने तय किया है, मुसलमानों तुमको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 साल के लिए सिर्फ 2 काम कर दो। पहला काम निकाह को सस्ता कर दो और दूसरा काम अपनी औलादों को पढ़ा दो। 6ठे साल के बाद तुझे नहीं करना पड़ेगा, तेरी औलादें करके दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,